Hello everyone, today we will study about viral infection. Viral infection में 3 स्टेप्स आती है. Enter a host cell, hijack the cell mechanism, replication of virus. सबसे पहले वायरस एक होस्ट सेल में एंटर करता है, फिर इसके सेल के मैकेनिज्म को अपने कंट्रोल में कर लेता है. मतलब जो सेल के ऑर्गेनेली हैं, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, ये सब के सब जो सेल के लिए काम कर रहे थे अब वायरस के लिए काम करने लग जाते हैं. रेप्लिकेशन ऑफ वायरस. रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि होस्ट सेल में वायरस किस तरह से अपनी संख्या बढ़ाता है. रेप्लिकेशन में 2 स्टेप आती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक वायरस के 2 पार्ट होते हैं, वायरल जीनोम एंड वायरल कैप्सिड. वायरल जीनोम आरएनए भी हो सकता है, वायरल जीनोम डीएनए भी हो सकता है. यदि वायरल जीनोम आरएनए है तो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस से रेप्लिकेशन होता है, और यदि वायरल जीनोम डीएनए है तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से होस्ट सेल में रेप्लिकेशन होता है, यानी ये अपनी संख्या बढ़ाता है. देखिए जो वायरस है उसके पास अपना एक एंजाइम होता है, उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज. ये आरएनए पॉलीमरेज होस्ट सेल के राइबोसोम में एंटर करता है और उसे अपने प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस देता है. जो राइबोसोम सेल के लिए प्रोटीन बना रहा था अब किसके लिए प्रोटीन बनाने लगता है? वायरस के लिए. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस. और ये प्रोटीन गोल्गी एपरेटस में पैक होते हैं और होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में छोड़ दिए जाते हैं. ये प्रोटीन ही आगे जाके वायरल कैप्सिड एंड वायरल जीनोम को फॉर्म करते हैं और एक नया वायरस बन जाता है होस्ट सेल के अंदर. अब यहाँ बहुत सारे वायरस बन जाते हैं. जब संख्या में बहुत सारे वायरस बन जाते हैं तो होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन को ये रैप्चर कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं और एक नई सेल को इन्फेक्ट करते हैं या नई सेल में एंटर कर जाते हैं. इसे ही हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. यदि वायरल जीनोम डीएनए है तो वहाँ सेल किस तरह से रेप्लिकेट होती है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से. देखिए डीएनए का अपना एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज. ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस में एंटर करता है और डीएनए की कॉपी बनाने लगता है. इसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए. ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम को इंस्ट्रक्शंस देता है कि प्रोटीन बनाए. अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन क्या है सिंथेसाइज होते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ये प्रोटीन गोल्गी एपरेटस में पैक होते हैं और साइटोप्लाज्म में छोड़ दिए जाते हैं. फर्दर ये प्रोटीन वायरल कैप्सिड एंड वायरल जीनोम को फॉर्म करते हैं और एक नया वायरस बन जाता है. इस तरह से सेल में बहुत सारे वायरस बन जाते हैं. अब ये वायरस सेल के मेम्ब्रेन को रैप्चर कर देते हैं और सेल के बाहर आ जाते हैं. तो जो होस्ट सेल थी वो डैमेज हो जाती है और वो कंप्लीटली उसकी डेथ हो जाती है. अब ये जो वायरस हैं आगे न्यू सेल को में एंटर कर जाते हैं या न्यू सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं. इसे ही हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं. यदि वीडियो समझ में आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें.